नमस्ते। आज अगस्त 24 सोमवार है 2020 और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम हर रोज की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको इसका संज्ञान है कि हम इस बात को दो भागों में बांटते हैं। पहले हम सोचते हैं हमने आज क्या किया, आज के लिए हमने क्या प्लान किया था, क्या योजना बनाई थी, बाजार ने क्या किया और फिर हमने क्या किया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने गतिविधियों की रोज़ समीक्षा करते हैं, उससे प्रैक्टिस बनती है, अभ्यास होता है और थोड़े दिनों में हमारी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए इसका अभ्यास करना, इसकी समीक्षा करना आवश्यक है। और उसके बाद तो स्वाभाविक है, कल हम क्या योजना कर रहे हैं, कल हम क्या प्लान बना रहे हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आज हमने क्या सोचा था? आज मैंने आपसे कहा था कि आज या तो हम खरीदेंगे या साइड में रह जाएंगे अगर बाजार खरीदने के कोई आसार नहीं देगा। कभी कभी बाजार हमारे साथ हो जाता है और ये समझ लीजिए कि कभी कभी हम बाजार के साथ हो जाते हैं। शायद वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि बाजार हमसे बहुत बहुत ऊंचा है। आज आज निफ्टी गैप से खुला। वो गैप कोई कम नहीं था, 40-50 पॉइंट का गैप था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि 70-80-100 पॉइंट का गैप हो, हम उसको पकड़ ही नहीं पाए। गैप से खुला तो मन बनाया कि अब खरीद लेना चाहिए, लेकिन खरीदने का कोई तरीका होता है, यूं ही बाजार में प्रवेश कर जाना अंधाधुंध कोई सही बात नहीं है। दो तरीके मैं आपसे हमेशा इस टीवी वीडियो शो में बात करता रहता हूँ। पहला ये कि 15 मिनट के हाई के ऊपर खरीद लें, जो अधिकतम स्तर है 15 मिनट का, शुरू के 15 मिनट का, यानी 9:15 से 9:30 तक का, उसको अगर पार करे निफ्टी तो हम वहाँ खरीदेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हमको इस बात का संज्ञान हो जाए, समझ हो जाए कि बाजार तेजी में है और फिर इंट्राडे वो कोई डिप करे या कोई कंसोलिडेशन करे तो हम वहाँ खरीद लें। आज बाजार खुला, उसके बाद वो शुरू के 15 मिनट में बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करता गया। अब मैं फ्यूचर्स के आपको रेट्स दे रहा हूँ क्योंकि असल में ट्रेडिंग तो अंत में जाके फ्यूचर्स में ही होती है। तो 11,410 तो उसका लो था और 11,439 439 हाई था, यानी कि 29 पॉइंट के दायरे में 15 मिनट तक का और ट्रेड हुआ। हम 439 के ऊपर खरीदने के लिए तैयार हो गए और वहां स्टॉप भी डाल दिया। उसके बाद निफ्टी वहां गया नहीं, 40 मिनट तक वो इसी 15 मिनट में चलता रहा। 30 गया, 35 गया, फिर नीचे में 20 भी आ गया, फिर 30 गया। ऐसे करते करते अचानक एक तेजी आई और वो 44 तक चला गया, यानी कि हमारा 40 का जो स्टॉप था वो ट्रिगर हो गया और हम लॉन्ग हो गए। अब हम कहाँ निकलेंगे? लॉन्ग होने के बाद दो प्रश्न आते हैं, हमारा स्टॉप क्या होगा, वो बहुत आवश्यक है, और हम कोई टारगेट रखेंगे क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं बाजार के साथ चलो, जहाँ ले जाएगा वहाँ चलेंगे, और कभी टारगेट की बात करते हैं। अगर टारगेट रखेंगे तो टारगेट क्या होगा? तो आज स्टॉप क्या होगा वो तो बिल्कुल मेरे मन में तय था। आज का जो लो बना है 11,410 फ्यूचर्स में, वही स्टॉप होगा। अगर बाजार घूमकर उसके नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये जो ब्रेकआउट था ये बात नहीं बन रही है और बाजार 35-40 पॉइंट का डिक्लाइन इंट्राडे दे रहा है ब्रेकआउट करने के बाद, यानी हम इसमें नहीं रहेंगे। फिर कोई अंदाज नहीं है हम तेजी में है, मंदी में है, इंट्राडे के लिए साइडवेज है, क्या है समझ नहीं आएगा। तो स्टॉप बिल्कुल समझ में था, तो 11,410 के नीचे का स्टॉप लगा दिया। अब टारगेट क्या होगा? मैंने आपको बताया कि 29 पॉइंट का रेंज था 15 मिनट का। तो ये हम आशा कर सकते हैं कि जब ब्रेकआउट होता है किसी भी ट्रेडिंग रेंज का, तो जो भी ट्रेडिंग रेंज की विड्थ है उतना तो वो जाता ही है, यानी कि 39 को अगर हम ले लें तो 40 से 29 पॉइंट और ऊपर 69 तो जाना ही चाहिए। एक्चुअली वो 68 होता है, तो 11,468 तो उसका मिनिमम मूव है, उसके ऊपर वो जो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ली नहीं, 40 पर खरीदा था और 68 पर बेचने का स्टॉप लगा दिया। और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे तक मैं कोई और काम कर रहा था। मेरे स्क्रीन टेबल पर 2 स्क्रीन्स रहते हैं, तो एक एक पर ये चार्ट्स लगे हुए थे, दूसरी स्क्रीन पर दूसरा काम कर रहा था मैं। और अचानक से उठा के देखा तो देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स उस समय 84-85 है, यानी कि हमारा जो 68 की बिकवाली थी वो पूरी हो गई। तो ये ट्रेड हो गया एक निफ्टी का। स्टॉप कहाँ लगाया आपको समझा दिया, टारगेट हमने सबसे कम का क्यों लिया वो आपको बता दिया।
और बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर कहीं भी जा सकता है, जो कि हुआ है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मैं अधिकतम ट्रेड अपने वीकली ऑप्शंस में करता हूं और उनको कैरी भी करता हूं। तो शुक्रवार को हम वीकली ऑप्शंस में लॉन्ग थे, वो पोजीशंस हमने कैरी कर रखी थी। जब 11,500 के आसपास निफ्टी था, तब हमने उसको रोल ओवर कर लिया। रोल ओवर का मतलब ये है कि नीचे वाले जो ऑप्शंस थे, जो अब बहुत डीप इन द मनी हो गए थे, उनको बेच के ऊपर उसमें मुनाफा लेके ऊपर के ऑप्शंस खरीद लिए। ये बात ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। आप निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात जो मैंने आपको की, टारगेट है ना एक था, लेकिन ये अकेला टारगेट नहीं था, इससे ऊपर भी हम टारगेट कई तरह से कैलकुलेट करके लगा सकते थे। मैं चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में और मेरे पास वैसे भी ऑप्शंस की लॉन्ग पोजीशंस थी, मुझे और बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे ये ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, मुझे ये समझ भी नहीं आया कि बाजार गैप से खुला है, 30 पॉइंट और है, तो ऊपर में कहाँ तक का रुक लेगा। तो लगा कि एक इंट्राडे ट्रेड जो मिल रहा है सो ले लें। अब हो गई कल की बात। अच्छी तेजी के बाद में बाजार प्रायः सहमता है, थमता है। ये कल भी होना चाहिए था, लेकिन दो बातों का असर हम पर पड़ सकता है। पहला तो ये कि हमें ना अंत में जब बाजार बंद होने लगा तो लगभग 35-40 पॉइंट की मंदी देख चुके हैं, यानी कि कुछ हल्की मंदी के बाद ही हमने बाजार को क्लोज किया है। बहुत मामूली सी, पर तो भी 35 या 40 पॉइंट की मंदी एक बार आ गई थी। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी बाजार और यूरोप बहुत तेज है, तो हो सकता है कल आज की तेजी का कोई फॉलो थ्रू मिल जाए, इसलिए कल भी हम खरीदार होंगे। प्राय हम हट जाते हैं, लेकिन कल शायद माहौल दूसरा होगा, तेजी बरकरार रहेगी। खरीदने के लिए कल हम 15 मिनट का हाई नहीं लेंगे, हम चुपचाप रहेंगे। कोई ऊपर जाकर बाजार में कोई कम से कम 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन आएगा, तब खरीदेंगे। अब मैंने आपको बताया है ये इंट्राडे ट्रेड है, मेरे ऑप्शंस की पोजीशंस अलग से होती है और बड़ा काम उसी में होता है। लेकिन हम चूंकि ये वेबिनार इंट्राडे के लिए करते हैं, यहाँ पर उसी की बात करनी चाहिए। तो कल हम फिर खरीदार हैं, लेकिन 15 मिनट के हाई पर नहीं, कोई इंट्राडे डिप आएगा उस पर। और कारण क्यों है कल खरीदने का, वो मैंने आपको समझा दिया। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।